हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आरआरबी पीओ 2024 एग्जाम में टोटल 25 डेज अभी आपके बचे हुए हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने 2023 में इस एग्जाम को प्रिपरेशन करके क्लियर किया था, और साथ ही में 2024 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम में आउट ऑफ 80 60 प्लस स्कोर कर पाओ। सो गाइस, अगर आप मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। सारी चीजें मैं बिल्कुल क्लियर वे में बताऊंगा, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट या क्वेरीज मन में रह जाता है तो बेझिझक आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम गुरु ऑफिशियल के नाम से है, उस पर मैसेज करके शेयर कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, नो योर सेल्फ। यह मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यह जानना बेहद जरूरी है कि अभी आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जब तक आप अपनी कमी या फिर आप अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचानोगे, ऐसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जो प्रिपरेशन का कैपेसिटी है ना, वो अराउंड 50% ही रह जाएगा। 50% आपके टाइम वहां पर वेस्ट होती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में आप स्टैंड कहां कर रहे हो, अभी आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं। इसके अलावा आप अगर रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपको कहां कहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो इसके लिए यहां पर एक ऑल इंडिया लेवल पर आरआरबी पीओ 2024 का प्री एग्जाम का फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसे आप सभी लोग सबसे पहले तो जरूर अटेम्प्ट करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मॉक है, और इसमें ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप बाकी सारे कैंडिडेट के बीच में कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपके कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन अभी भी नहीं बन पा रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आप इजीली बना लेते हो। इस मॉक टेस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप लोग साइन अप कर लेना और इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। अब देखिए, यहाँ पर आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपको पता चल चुका है कि आप अभी कितना रैंक ला रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे, प्लस आपने कौन कौन से टॉपिक को इजिली बना लिए हैं। इसके बाद दोस्तों जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहां पर से हैं, और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बनाना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 क्वांट के क्वेश्चंस होंगे और 40 रीजनिंग की। अब दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि इसमें से 60 से लेकर 65 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इजी होते हैं, डुएबल होते हैं। और अगर आपने केवल इन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बना लिया तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो कट ऑफ रहती है वो अलग अलग स्टेट में 50 से लेकर 60 तक वेरी करती है। हालांकि 2023 में आपके कई स्टेट में कट ऑफ 45 के अराउंड भी गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आप अपनी जो टारगेट है वो 60 प्लस मार्क्स का लेकर चलो, ताकि आपने किसी भी स्टेट से अप्लाई किया हो, आपका यहाँ पर सिलेक्शन कंफर्म हो सके। ये देखिए, ये रहा आपका 2023 का एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हो कि एक यूजुअल ट्रेंड के अनुसार आपके एग्जाम में जो स्पीड मैथ के क्वेश्चंस है, उनमें से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेशन के आ जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के आएंगे, और 4 से 5 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज आएंगे। यानी कि 7 4 11 और 11 5 16, लगभग 15 मार्क्स के करीब में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेगा स्पीड मैथ से। अब दोस्तों, स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं। क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चंस आपको रूट वाले देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आपके काफी इजी रहेंगे। ये भी आपका एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, बाकी सारे इजी आते हैं। और रॉन्ग नंबर सीरीज अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 4 क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं। मैं आपको कल एक और वीडियो बनाकर जो लास्ट ईयर टोटल 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे वो सारे करवा दूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन, जिससे कि आपको भी विश्वास हो जाए। तो यहाँ पर आप 15 क्वेश्चन में से 12 से लेकर 13 क्वेश्चन तक डेफिनेटली स्कोर कर पर लोगे। तो जब भी आपको मॉक देना है या फिर आप रियल एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि क्वांट में इन स्पीड मैथ के क्वेश्चंस को खोज करके सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास 2 डीआई होते हैं, तो दोनों डीआई आपके डुएबल होंगे, लेकिन इसमें से एक डीआई के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके इजी होंगे, जो कि आप कम टाइम में बना लोगे, और एक आपके जो डीआई होंगे उसके क्वेश्चंस काफी लेंदी दे दिए जाएंगे। आपको डीआई का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस बनाने में काफी टाइम लगता है, और अगर आप उन क्वेश्चंस में उलझ कर बैठ गए तो उसी टाइम में आप जहां पर 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, वहीं पर आप 3 से 4 ही कर पाओगे। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में एक डीआई को स्किप करना होगा, जो कि आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में से कौन सी डीआई आपकी इजी है। ये सॉल्व करने के बाद आपको अरिथमेटिक की ओर मूव करना होता है। अब अरिथमेटिक में अगर आपका 1 गो थ्रू में क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है,
अदरवाइज इसे भी आप स्किप करके चलना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपने टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके पास लास्ट में कुछ ऐसे टाइम बचेंगे जिसमें आपके पास बिल्कुल क्लियर एंड कट आइडिया होगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक जो आपने छोड़ा है वो बना सकते हो। ये रहना चाहिए आपका क्वांट का स्ट्रेटजी मॉक देते समय। आगे मैं आपको तैयारी के बारे में बताऊंगा मॉक के अलावा भी। पहले आप देख लो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं और उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं। फिर इसके बाद रीजनिंग का देखोगे तो आपको 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना, यहाँ पर 5 सेट होते हैं, वो आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आप ब्लड रिलेशन को छोड़ दो और एक मिसलेनियस के क्वेश्चन को, तो बाकी सारे आपके डुएबल होंगे। यानी कि 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आप यहाँ पर भी इजिली बना लोगे। अब आपके जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट होंगे 5 सेट के, इसमें से 3 तो बहुत ही इजी होगा, यानी कि आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर भी चलोगे तब भी ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी के 2 में से एक आपके डुएबल होंगे और एक आपके थोड़े लेंदे दे दिए जाएंगे। और बच्चे यहीं पर फंसते हैं क्योंकि आपको इन दोनों में से फर्क पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है जब आप ये सॉल्व करने बैठो। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि आप इससे आगे कुछ नहीं सोच पा रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, तो उसी समय उस पजल्स को स्किप करके नेक्स्ट पजल की ओर मूव कर सकती हो। ये दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया आपके एग्जाम का कि प्री एग्जाम में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे और क्या क्या आपके बनाने लायक रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो देखिए 2 पार्ट में मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूं। एक होंगे आपके फ्रेशर कैंडिडेट, दूसरे और होंगे रिपीटर कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट ईयर प्री एग्जाम क्लियर किया होगा या फिर माइनर मार्क्स से उनके प्री एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो रिपीटर कैंडिडेट हैं इनको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, मॉक दीजिए फुल लेंथ का प्री का रियल टाइम के साथ में। जैसे ही आपका मॉक समाप्त हो तो आप डिटेल्ड एनालिसिस करो कि क्वांट में आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे छूट गए जो कि आपने पढ़ रखा है और वो आपसे नहीं बना या फिर गलत हो गया, और उसके पीछे का रीजन भी जानने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से वो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उसे तो आप इजीली सुधार लोगे नेक्स्ट मॉक में। लेकिन सपोज आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है लेकिन इसके अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो यहां से आपने अपना एक वीक टॉपिक चूज किया। फिर इसके अलावा मान लो आपने क्वाड्रेटिक बनाया, तो क्वाड्रेटिक में अगर आपको कोई रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपसे नहीं बन रहा, तो ये आपका एक वीक टॉपिक हो गया। तो जब भी आप मॉक दो तो ऐसे वीक टॉपिक को फाइंड करो, इसे एक डायरी में नोट डाउन करो और फिर जो आपके एक्स्ट्रा टाइम होंगे मॉक देने के बाद की तैयारी का, उसमें इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। ये रहा रिपीटर कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर का जहां तक मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं आप सभी लोगों ने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप टारगेट कर लो कि आप क्वांट और रीजनिंग में, मान लो रीजनिंग आपने सॉल्व कर रहा है तो 2 से 3 सेट आपको पजल बनाना है। इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के बनाने हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। उसी प्रकार से क्वांट में आपको 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के बनाने हैं, 5 आपको रॉन्ग नंबर सीरीज बनाना है, 5 आपका क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, इसके अलावा 5 आपके अप्रोक्सीमेशन बनने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहां पर, तो इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल मिलते हैं। अदरवाइज आप गाइडली वगैरह का बंडल पीडीएफ जो आता है उससे भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी गाइडली का बंडल पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा मैंने अपना आरआरबी पीओ का जो मेंस का गाइडली बंडल पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया एग्जाम गुरु के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो उसी प्रकार से आपको प्री का भी मैं वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें आपको डे वाइज टारगेट दे करके सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, तो आप वहां से अपनी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहो। और इसके अलावा हर 2 दिन पर आपको एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगाना है। आप यहां पर अगर आप इतनी भी तैयारी करते हो तो आप देखोगे कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपके जो मॉक में अभी मार्क्स 30 से 35 बन रहे हैं ना, वो बढ़ करके 40 के अराउंड जाने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल ईमानदारी से इन सारे टॉपिक्स का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ही होगा। ये रहा दोस्तों फ्रेशर के लिए। रिपीटर के लिए मैंने बता दिया कि आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करो रेगुलर बेसिस पे, और उसमें से जो आपके वीक टॉपिक निकलते हैं केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्री पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक रिपीटर कैंडिडेट हो तो। प्री वैसे लोगों के लिए सरदर्द होता है जो फ्रेशर होती हैं, बाकी सारे रिपीटर कैंडिडेट प्री तो इजीली क्लियर कर लेते हैं, उनका मेंस में मेन प्रॉब्लम होता है। तो मेंस के लिए मैं आपको अलग से बहुत ही डिटेल में एक थोड़ा टाइम निकालकर सिलेबस के साथ बता दूंगा, जिसमें लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, ताकि आपके मन में कोई डर या भय नहीं रहे कि मेंस के क्वेश्चंस कैसे आते होंगे। सो गाइज ये था मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट या क्वेरी बचा हुआ रह जाता है तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का आईडी है एग्जाम गुरु ऑफिशियल,
आप ये सर्च करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी डाउट या क्यूरीज होंगे मैं वहीं पर दूर कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर का स्कोर कार्ड देखना चाहते हो प्री एंड मेंस का, तो वो स्कोर कार्ड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके एक बार देख लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।